आज हम बनाएंगे दही वाली भिंडी मसाला जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बनाना एकदम आसान। आप भी सेम तरीके से बनाकर देखिएगा, आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दही वाली इस स्वादिष्ट भिंडी मसाला बनाने के लिए 300 ग्राम जितनी भिंडी को अच्छे से धोकर सुखाया। उसके बाद हम इसके दोनों साइड के डंठल हटाकर बीच में से चीरा लगाकर चेक कर लेंगे और इसे दो भागों में कट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने सारी भिंडी को कट करके तैयार कर लिया है। अब एक पैन में मैंने 1 से 2 चम्मच जितना तेल गरम होने रख दिया है। तेल गरम हो गया है, सारी भिंडी हम पैन में डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे पहले 3 मिनट के लिए कंटिन्यू चलाते हुए फ्राई करेंगे। हमें भिंडी को 90 टू 95% यहीं पर सॉफ्ट कर लेना है। तो भिंडी को पकाते हुए 3 मिनट के करीब हो गए हैं। अब हम इसमें 2 पिंच जितना हल्दी पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिए। और अब हम भिंडी को 5 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे, जिससे भिंडी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये देखिए, भिंडी सॉफ्ट हो गई है। तो बस अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए अब दही की पेस्ट बनाते हैं। हमने यहाँ पर 1 कप ताज़ा दही लिया है। किसी भी सब्जी में यदि आप दही डाल रहे हो तो खट्टी दही का कभी भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए और 1 छोटा चम्मच मैं यहाँ पर बेसन डाल रही हूँ। वैसे आप चाहें तो बेसन को स्किप कर सकते हो, लेकिन बेसन डालने से एक तो दही फटेगा नहीं और दूसरा जो आपकी ग्रेवी तैयार होगी उसमें पानी अलग नहीं होगा। तो बस अब हम सारे मसालों को दही में एकदम बढ़िया से मिक्स कर देते हैं। इसमें दाने नहीं रहने चाहिए। और ये लीजिए, हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये हमारा दही मसाला पेस्ट बन करके तैयार है। सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच तेल गरम होने रख दिया है। तेल की क्वांटिटी आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हो। 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 छोटा चम्मच हींग डाल दिया है। जीरा को थोड़ा सा भून लीजिए और अब हमने यहाँ पर 2 प्याज को बारीक काट कर लिया है। प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। प्याज को मैंने 3-4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भुना और अब हम इसमें 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर डाल देंगे। मैंने कम तीखी हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। और 1 चम्मच अदरक लहसुन को क्रश करके लिया है। मैंने 5 से 6 लहसुन की कलियां और आधा इंच अदरक के टुकड़े को क्रश करके लिया था। अब हम फिर से इसे 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। और ये देखिए, सारी चीजें एकदम बढ़िया से भुन गई है और आप देख सकते हो प्याज एकदम अच्छा सॉफ्ट हो गया है और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। अब हम एक बार के लिए गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए। और 2 मिनट के बाद हम इसमें दही मसाला पेस्ट ऐड करेंगे। तो आप चाहें तो धीमी आंच करके भी दही मसाला पेस्ट ऐड कर सकते हो, या फिर मेरी तरह गैस की फ्लेम को एक बार बंद कर दीजिए, दही मसाला पेस्ट डालिए और अब हम इस पेस्ट को पहले एकदम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब गैस की फ्लेम को फिर से ऑन करेंगे। फ्लेम को मीडियम पर रखिए और इसे कंटिन्यू चलाते रहिए जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाता है। तो ये देखिए, उबाल आ गया है, लेकिन इस दही मसाला पेस्ट को भी हम 3-4 मिनट एकदम बढ़िया से पकाएंगे, या जब तक मसालों के किनारों से तेल अलग ना हो जाए। तो ये देखिए, मैंने दही मसाला पेस्ट को बहुत अच्छे से पका लिया है। आप देख सकते हो एकदम दानेदार टेक्सचर हो चुका है और चारों तरफ से तेल भी सेपरेट हो रहा है। तो आप दही मसाला पेस्ट को जितनी अच्छे से पकाएंगे, आपकी दही भिंडी उतनी ही टेस्टी बन करके तैयार होगी। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं गरम पानी। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिएगा। जैसे किसी को ज्यादा ग्रेवी पसंद होती है, किसी को कम ग्रेवी पसंद होती है, तो आप उस हिसाब से इसमें गरम पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए, मुझे ये थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, मैं इसमें थोड़ा सा गरम पानी और डाल रही हूँ और इसे बढ़िया से मिक्स कर लीजिएगा। तो देखिए, हमने गरम पानी डाला था तो तुरंत ही इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। तो बस पानी में उबाल आते ही आप इसमें फ्राई की हुई सारी भिंडी डाल दीजिए। भिंडी के साथ ही मैंने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। सारी चीजों को बढ़िया से मिक्स कर देंगे और बस अब हम भिंडी को ग्रेवी के साथ 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे, या जब तक भिंडी पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती है। तो आपको इसे कवर करने की जरूरत नहीं है, खुले में ही पकने दीजिए।
भिंडी को पकते हुए करीबन 4 मिनट हो गए हैं और ये हमारी शानदार भिंडी मसाला बनकर के तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। आप इसकी ग्रेवी देख सकते हो, क्या मस्त ग्रेवी बनी है। बहुत टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे पूरी पराठों के साथ सर्व कीजिएगा। तो फ्रेंड्स रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।